हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आईपीसी के सेक्शन 391 के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे आज हम? सेक्शन 391 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 391 किसकी बात करते हैं? डकैती की। क्या होता है डकैती? जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके रॉबरी का ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डकैती। ठीक है, पर इसकी डेफिनेशन में एक खास बात लिख रखी है, पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट। जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो भी, एडिंग जो उन्हें हेल्प कर रहे होंगे वो लोग भी, ठीक है, या फिर अगर कोई कोशिश कर रहा होगा, अटेम्प्ट करेगा तो वो भी। इन सारी चीज़ों को हम किस में कंसिडर कर लेंगे? डकैती में। हम अटेम्प्ट को भी क्या मान लेंगे कि एज इफ ऑफेंस कमिट हो चुका है, कोई यहाँ पे आपको रियायत नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं है। अगर आप एड कर रहे हैं तब भी पनिशमेंट आपको डकैती का मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ, तब भी आपको किसका पनिशमेंट मिलेगा? डकैती का, बेशक अभी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू मार्क माई वर्ड फॉर दिस सेक्शन। यही एक ऐसा आप कह सकते हो, मेरे हिसाब से आईपीसी में एक ऐसा सेक्शन है 391 जहाँ पे आप ऑफेंस कमिट नहीं भी कर रहे हो, उसका अटेम्प्ट करना भी पनिशेबल है। ठीक है, डकैती का अटेम्प्ट करना भी क्या है? पनिशेबल है। उसके लेके अगर आप एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हो, असेंबल हो जाते हो, वो भी पनिशेबल है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेक्शन 391 में अगर आप अटेम्प्ट टू डकैती करते हो तो भी पनिशेबल है। अगर आप क्या कहते हैं, एड करते हो, डकैती करने में मदद करते हो तो भी पनिशेबल है। ऑल राइट, तो सेक्शन 391 सिर्फ यही बात करता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर जब रॉबरी का ऑफेंस करते हैं तो वो रॉबरी नहीं रह जाता, वो डकैती हो जाता है। ठीक है, एक और इसका एसेंशियल एलिमेंट है यहाँ पे कि इंटेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लो ABCDEF है, उनमें से ई जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं कि तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना इस ऑफेंस में, मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसा ऑफेंस कमिट करना। ठीक है, अब वो बंदा हट गया। ठीक है, अब आप ज़बरदस्ती उससे करा रहे हो या उसे कुछ भी मिस रिप्रेजेंट करके उसे ले आते हो तो वो डकैती में काउंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? डकैती में सभी लोगों की इंटेंशन होनी चाहिए एक जैसी कि हाँ वो डकैती एक्चुअली कमिट करना चाहते हैं। ठीक है, विलिंगली वो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगले बंदे को पता ही नहीं है कि वो जिस चीज़ के लिए मदद कर रहा है वो एक्चुअली डकैती में हेल्प कर रहा है, उस चीज़ को आप नहीं कर सकते हो काउंट डकैती में। राइट, अब इसकी पनिशमेंट देखते हैं। सेक्शन 395 बात करता है पनिशमेंट फॉर डकैती। इसमें आपकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 10 ईयर्स तक की। ठीक है, और फाइन भी लाइबल होगा। क्या है इसमें? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ओके, ये क्या है? हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस नेचर का ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। अंडरस्टैंड? आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 396 बात कर है डकैती विद मर्डर। अब इसमें क्या कहता है सेक्शन, पढ़िए बेयर एक्ट में। इफ एनी वन ऑफ 5 or more person who are conjointly committing dacoity commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मान लीजिए डकैती कमिट करते वक्त किसी एक पर्सन का मर्डर हो गया, तो उसमें क्या होगा? उसमें जिस एक के हाथ से मर्डर हुआ, क्या हम खाली उसे कंसिडर करेंगे? नहीं, सब लायबल होंगे, सब बराबर लायबल होंगे। ठीक है, जितने भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग उस एक्ट में मौजूद हैं वो सब लायबल होंगे इसमें। और इसमें भी आपकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जो एक्सटेंड करी जा सकती है आपकी 10 ईयर्स तक, और फाइन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये भी क्या हुआ? 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट है। राइट, तो ये कौन सा ऑफेंस हो जाएगा? हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप सेक्शन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अगर आप महज प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप प्रिपरेशन स्टेज पे हैं, ठीक है, आप सामान इकट्ठा करें, जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए डकैती कमिट करने के लिए,
तो भी हम ऐसे ही मानेंगे कि जैसे डकैती कमिट हो चुका है, ये ऑफेंस आपने कर लिया है, तो इसलिए प्रिपरेशन पे भी कोई छूट नहीं है, 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट और फाइन लायबल रहेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 391 में क्या पढ़ा था कि अगर आप एड करते हो, आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो भी हम उसे क्या ही कंसिडर करेंगे, एज इफ कि आपने डकैती कर लिया है। तो इसमें भी हमने वही पढ़ा, आप एड करो या प्रिपरेशन करो या आप अटेम्प्ट करो, हम इसमें ऐसे ही मानेंगे जैसे आपने वो ऑफेंस कमिट कर लिया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 400, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकॉइट्स। यहाँ एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो अगर कोई पर्सन हैबिचुअल है डेकॉइटी का, ठीक है, अगर आप उस गैंग से बिलोंग करते हो या उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन से बिलोंग करते हो जो हैबिचुअल है एक ऑफेंस को कमिट करने के, जो एक हैबिट में है कि उन्होंने डेकॉइटी कमिट करना ही करना है, तो उस केस में आपको पनिशमेंट हो सकती है 10 ईयर्स तक की, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन भी रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन देखिए 402, असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी। हमने कवर कर लिया कि अगर आप एक जगह पे एकजुट इकट्ठे हो जाते हो, असेंबल हो जाते हो, सिर्फ आप खड़े हैं, अभी आपने डेकॉइटी कमिट करा नहीं है, आप सिर्फ असेंबल हुए हैं, एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो वो भी आपका पनिशेबल है फॉर 7 ईयर्स एंड विद फाइन। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 401 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स इट। तो बेसिकली हमें क्या समझ आया डकैती से कि डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो हर स्टेज पे पनिशेबल है, चाहे आप अटेम्प्ट करते हैं तब भी 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, ठीक है, अगर आप एड करते हैं तब भी पनिशमेंट है, और अगर आपने डकैती कमिट कर लिया तब तो ऑब्वियसली पनिशमेंट है ही है। अगर आप मर्डर करते हो डकैती में तो भी आप पनिशेबल हो फॉर 10 ईयर्स, राइट, ठीक है, अगर आप असेंबल होते हो एक जगह पे तो क्या है पनिशमेंट फॉर 7 ईयर्स। अच्छा, एक और चीज़, मान लीजिए कि आप 7 लोग गए डकैती कमिट करने, ठीक है, आप लोगों ने कमिट कर लिया डकैती, अब उसके बाद 3 लोग पकड़े गए और बाकी नहीं पकड़े गए, सो एंड सो कोई भी रीज़न था, बस 3 ही लोग पुलिस के हत्थे आए, पुलिस उन्हें ही पकड़ पाई और उनका कोर्ट में ले जाया गया उन्हें। तो जब हम उन 3 लोगों को पनिशमेंट देंगे तो क्या वो डकैती का ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा या नहीं, क्योंकि 7 लोग थे पर पकड़े कितने लोग गए, 3 लोग। तो देखिए, अगर तो ये प्रूफ हो गया कि डकैती कमिट हुआ है तब तो सबको डकैती का पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, तब सबको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा, डकैती का। बट कब मिलेगा, जब ये कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इन 7 लोगों ने मिलके डकैती करने की कोशिश करी थी या डकैती करी है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, अगर एक बार कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि ये अटेम्प्ट टू कमिट डकैती था या इन्होंने डकैती कर लिया है या इन्होंने ये करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन सभी केसेस में अगर बेशक 1 या 2 लोग कन्विक्ट होते और बाकी नहीं भी हो पाते, पर ये कोर्ट में प्रूफ हो गया है तो पनिशमेंट डकैती का ही मिलता है। तो यही आपका डकैती के ऊपर एज सच और कुछ नहीं है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें ज़रूरी है कि ये नेसेसरी एलिमेंट है कि जो भी लोग डकैती कमिट कर रहे हैं या उन सब में इन्वॉल्व या उस पूरे एक ग्रुप में इन्वॉल्व है, उस हर एक पर्सन की जो इंटेंशन होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए, सबकी इंटेंशन डकैती कमिट करने की होनी चाहिए। मैंने आपको इनिशियली बताया था बिगनिंग में वीडियो के कि ऐसा नहीं कि एक पर्सन को पता ही नहीं है कि वो जिस चीज़ में मदद कर रहा है वो एक्चुअली डकैत है, ठीक है, वो सारी डकैती करने का कोशिश कर रहे हैं और हम उनका एक ऑफेंस में मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, सबको कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई एक्चुअली वो डकैती कमिट करने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए A, B, C, D और E, ये 5 लोग हैं और ये 5 लोग डकैती कमिट करने गए, पूरी प्लानिंग कर ली, प्रिपरेशन कर ली, सब हो गया। अब ये एक जगह पे गए, ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो आपका D और E थे उन्होंने वॉचमैन को पकड़ लिया, ठीक है, जो C था वो भाई चेकआउट कर रहा था कि कहीं कोई पुलिस वाले ना आ जाए या कोई और ना आ जाए जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे भाई गड़बड़ है थोड़ी, ठीक है, और A और B अंदर गए घर के, ठीक है, और A और B अंदर गए डकैती कमिट करने, अपना अच्छे से पूरा मुंह कवर करके मास्क वगैरह लगा के डंडे पकड़ के चले गए।
तब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए एग्जाम्पल से बेसिकली, बेशक डी और ई जो थे वो अंदर नहीं गए, उन्होंने किसी को मारा नहीं, पर उन्होंने एड करा, हेल्प करा, ठीक है, कि ये ऑफेंस कमिट हो सके। जो डी था उसने तो किसी को पकड़ा भी नहीं, वो तो महज देख रहा है कि आसपास से कोई ऐसा बंदा ना आ जाए या कोई पुलिस ऑफिसर ना आ जाए या कोई पुलिस राउंड पे ना हो कि किसी को भी डाउट हो सके कि इधर इस एरिया में कुछ गड़बड़ है या इस घर में डकैती का कुछ प्लान चल रहा है, राइट। ठीक है, अब कहने को तो सी ने कुछ भी नहीं करा, वो तो सिर्फ चेकआउट कर रहा है, बट वो भी पार्ट ऑफ द एसोसिएशन है, उसकी भी सेम इंटेंशन है और वो बिल्कुल विलिंगली कर रहा है ये काम, ठीक है, बिना जोर ज़बरदस्ती। अब ए और बी आप कहोगे ये तो अंदर गए हैं तो इन्हें कुछ ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए क्योंकि ये तो डंडे लेके भी अंदर गए हैं, यही तो मेन ऑफेंडर्स है जो भाई पैसा लेकर आएंगे या कुछ भी कहेंगे, नहीं, ये सब एक ही है, ये सब मिलके डकैती को कमिट कर रहे हैं, सब मिलके एक ऑफेंस को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सब हमारे किस में कंसिडर होंगे, डकैती में। सो आई होप कि आपको डकैती समझ आएगा। फिर भी कोई इशू हो, कोई डाउट हो, डू राइट योर डाउट और वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड yeah, that is all for the session. Thank you.